इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अक्षता। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने महागठबंधन सरकार को लेकर कसा तंज। भागलपुर में 75वें अमृत महोत्सव पर 75 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। रालोजपा में सांसदों के टूटने की खबर के बाद सांसद प्रिंस ने कहा, यह विरोधी गुट की साजिश है। नहीं रहे शेयर मार्केट के जादूगर राकेश झुनझुनवाला, मुंबई में आज ली आखिरी सांस। पटना में शुरू हुआ मॉनसून, सिजलिंग सिजलर फूड के फेस्टिवल का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि देश के लोग आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरजेडी और जदयू में जो महागठबंधन हुई है, महागठबंधन सरकार को लेकर भी तंज कसा। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। विनोद जी, राजू झा जी और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे मीडिया के बंधुगण, आज एक चीज के लिए बड़ी पीड़ा हुई है कि किस प्रकार से आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को भी इस सरकार के बदलने से, सोच बदलने से इस राज्य में भी जो वातावरण बन रहा था, उस वातावरण को रोकने का काम किया जा रहा है। आज आजादी का अमृत महोत्सव पर पूरे देश में उत्सव का वातावरण है। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, अन्य संगठन हो, या हर घर का व्यक्ति अपने अपने घर में तिरंगा लगा रहा है और आजादी के उस उत्सव को मना रहा है। आपको ध्यान में होगा, आज से करीब 15 दिन पहले मैंने भी एक बैठक किया था यहाँ के सभी प्राइवेट विद्यालयों के साथ, और मैंने उस समय जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ बैठक हुई थी और मैंने सबसे आग्रह किया था कि सभी स्कूलों को आजादी का इस अमृत महोत्सव को मनाने के लिए प्रेरित किया जाए। और हम लोग जब मंत्री थे तो उस समय मुख्य सचिव के स्तर पर डिप्टी सीएम के उपस्थिति में, राजकिशोर जी की उपस्थिति में एक बैठक भी हुई और उस बैठक में भी ये होगा कि सभी विभाग को निर्देशित किया जाएगा कि वे लोग अपने अपने विभाग के अंतर्गत और सभी शिक्षा विभाग खास करके अपने स्कूल कॉलेजों में इस उत्सव को पूरे 3 दिन मनाए। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि आजादी का अमृत महोत्सव को पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। ऐसे समय में बिहार भी उससे अछूता नहीं रहेगा। बिहार में भी हर कोने पे हर घर तिरंगा और आजादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम शुरू हुआ था। भागलपुर में एक बार फिर से विश्व रिकॉर्ड बना है। दरअसल मिशन वंदे मातरम और श्री राम कर्मभूमि न्यास भागलपुर द्वारा अजीत शाश्वत के मुख्य संरक्षण में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर 75 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें 75 स्वतंत्रता सेनानियों के वेशभूषा में स्कूली बच्चे शामिल हुए। विश्व रिकॉर्ड की टीम से पहुंचे संजीव नार्वेकर व सुषमा नार्वेकर ने कार्यक्रम का जायजा लिया और मुख्य संरक्षण अजीत शाश्वत को सर्टिफिकेट और मेडल देकर सम्मानित किया गया। वहीं जमुई विधायक श्रेयसी सिंह को सम्मानित किया। इसके साथ ही भागलपुर का नाम एक बार फिर से विश्व पटल पर अंकित हो गया।
भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। एक बार बहुत अच्छे से आप लोग नारा लगाए, बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ तिरंगा को आसमान में लहराते हुए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई अरिजीत शाश्वत जी को बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ कि उन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम किया, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम में सम्मान के साथ एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है और यहाँ भागलपुर बिहार की धरती पे, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई भी है और गर्व भी होता है। तीसरी बार भागलपुर में वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी, देखिए भागलपुर का तो इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है कि हमेशा राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो यहाँ की सिल्क की चर्चा हो, चाहे वो यहाँ की इंडस्ट्रीज़ की चर्चा हो, या ये वीरों की धरती वैसी भी मानी जाती है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ तीसरी बार नहीं, आने वाले समय में भागलपुर बिहार का नाम हमेशा वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करता रहेगा। कुछ हुआ है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भागलपुर का है। हम लोगों ने तो एक प्रयास किया था, एक अटेम्प्ट था, जो कि अभी आपने देखा कि ये पूरा हुआ। वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया की जो टीम यहाँ पर आई है, नार्वेकर जी और उनके सहयोगी, उनके द्वारा इसकी अभी विधिवत घोषणा हुई और फिर से भागलपुर तीसरी बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में सफल हुआ है। और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके सामने बना है, इसमें मुख्य रूप से भारत का 75 मीटर का जो ध्वज है, आपने देखा किस प्रकार से लहराता हुआ, फहराता हुआ पूरे शहर में ये घूमता हुआ आज यहाँ पर उपस्थित हो पाया। हम सब लोगों ने सम्मान के साथ उस ध्वज को यहाँ लाए और जनमानस का सपोर्ट मिला, बहुत सारे स्कूलों का सपोर्ट मिला, संगठनों का सपोर्ट मिला और 75 स्वतंत्रता सेनानी के भेष में आपने देखा कि जिस प्रकार से बच्चे यहाँ पर आए थे, ये सब लोग मिल करके और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने में सफल हुए हैं। रालोजपा में सांसदों के टूटने की खबर के बाद आज रालोजपा के सभी सांसद रालोजपा कार्यालय में इकट्ठे हुए। सांसद प्रिंस पासवान, बीना देवी, चंदन सिंह और महबूब अली कैसे रालोजपा कार्यालय में पहुंचे। वहीं सांसद प्रिंस पासवान ने कहा कि हम लोग एक पार्टी में और टूटे हो रही है, टेक और टूट हो रही है, इस तरह की खबर फैलाई जा रही है। यह विरोधी गुट की साजिश है। उनके कई लोग हमारे संपर्क में बने हुए हैं और जल्दी विरोधी गुट का सफाया हो जाएगा। हम लोग एक हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस में हम लोगों की आस्था है और हम लोग एनडीए में बने हुए हैं। 2024 में भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव भी लड़ेंगे। जो कल से एक न्यूज़ चैनल्स पे चल रहा है, न्यूज़ पोर्टल्स पे चल रहा है, उसको खारिज करना बहुत ही ज़रूरी आवश्यक है। इसकी वजह से आज हम लोगों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। आप जैसा कि आप देख सकते हैं, आज आप सबों के समक्ष इस सभागार में उपस्थित हैं हमारे वैशाली के सांसद, हमारे संसदीय बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय माननीय बीना जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोगों के नवादा से सांसद हमारे बड़े भाई यहाँ चंदन जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम यहाँ पर हैं, हमारे एमएलसी साहब भूषण जी यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पे हमारे सुनील सिन्हा जी उपस्थित हैं, हमारे महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, हमारे उपाध्यक्ष संजीव जी हैं यहाँ पर, युवा के अध्यक्ष, सभी तमाम। और अभी आपने 5 मिनट पहले केसर साहब आए थे जो कि खगड़िया से सांसद हैं, उनसे भी आपने रूबरू हुए। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन इन सब अफवाहों पे पूर्ण विराम लगाने के लिए वो आए और आके इन्होंने आप लोगों को अपना वक्तव्य दिया कि भाई क्या बात है, नहीं है। उनका कल रात में ही कोरोना का जांच हुआ है और उन्होंने कहा कि सर हमें छोड़ दीजिए क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा बीमार है वो, तो उनको हमने छोड़ दिया। लेकिन वो यहाँ कार्यालय आए और कार्यालय आके आप लोगों को संबोधन किया। उन्होंने बताया कि वो सब साथ में है। देखिए, ये इस तरह की अफवाह जो उठी है कल और जिस तरीके से न्यूज़ में चला, ये कहाँ से ये आया नहीं आया ये भगवान जाने। कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा हमें स्पष्टीकरण यहाँ देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमें इस बात का संज्ञान हुआ कि भाई इस तरीके की चीज़ें न्यूज़ पोर्टल पे चलवाई जा रही हैं किसी के माध्यम से, जब इस बात की जानकारी हुई तो हमने कहा भाई हमें अपने सांसदों को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें उन पर पूरा विश्वास है। वो जिस विश्वास के साथ हमारे साथ है, उसी विश्वास के साथ हम उनके साथ हैं, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। खैर, बाकी चीज़ें तो आपको माननीय सांसद आप लोग पूछेंगे तो वो अपना वजन आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये तिरंगा के नाम पर जो न्यूज़
वाले घर पे आके न्यूज़ लेते हैं और उसके बाद ये न्यूज़ एक प्रोपेगेंडा तैयार करना और किस तरीके से ये बोलना कि इसी न्यूज़ को चलाओ। सूत्र के हवाले से हमें खबर मिली कि ये जिनके द्वारा ये रचा गया, ये स्क्रिप्ट रचा गया, बहुत ही शर्मनाक है। आप लोग कहाँ हैं, नहीं है, आप लोगों का पता नहीं है। भाई हम लोग जहाँ हैं, जहाँ थे, जहाँ हैं वहाँ रहेंगे और मजबूती के साथ रहेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हमें हमारे सभी सांसदगण, हम सबों की बैठक हुई, हम लोगों ने बात किया और हम सबका एक मत हुआ कि भाई हमारे आस्था, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी में है। उनकी आस्था हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी में है और हम सभी उन्हीं के साथ हैं। उनके हाथ को मजबूत करेंगे और उनके साथ कदम से कदम बढ़ा के चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी लोग वो क्या कर रहे हैं, वो किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है, ये उनकी समस्या है। वो अपनी समस्या किसी और पे ना थोपें, ये हम कहना चाहेंगे। उनके लोग, एक और बात हम आपको बता दें, ये जो प्रचलन हुआ, ये जो घटना घटी, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह ये थी कि वो जो दूसरा गुट है, उनके कई प्रदेश के पदाधिकारी हमारे सीधे संपर्क में, इस बात की जब जानकारी उन्हें हुई, आनन फानन में उन्होंने इस तरीके का षड्यंत्र रचा और इस तरीके का भ्रम फैलाया। हम ये जानना चाहेंगे कि भाई आप पहले जवाब दीजिए। जब उन्होंने ये कहा कि ना हम इस गठबंधन के हिस्सा है, ना उस गठबंधन के हिस्सा है, हम अकेले हैं, तो उनके साथी जो उनके दल के पदाधिकारी हैं वो असहज महसूस करने लग गए और उन्होंने दूसरे दलों को संपर्क करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने हमें भी संपर्क किया। और ये हम बता दें, बहुत जल्द वो जो गुट है, वो गुट अब खत्म होने वाला है। सब लोग इधर उधर जाने वाले हैं। बहुत ही जो अहम उनके जो पदाधिकारी हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। आपको जल्दी आप लोगों को समाचार मिलेगा। इसी वजह से ये चीज़ ना हो, ये चीज़ को ध्यान किसी की तरफ ना जाए, किसी का इस तरफ ध्यान ना आए, तो इस तरीके का प्रकलन किया गया। और ये जो 2-3 इनके जो है आदमी, उनको भेज के इस तरीके की अफवाहें उड़ाई गई। लेकिन जैसे ही ये अफवाह उड़ी, वैसे ही हमारे माननीय जो सांसद, वैशाली की सांसद मीना जी हैं, इन्होंने खारिज किया इसको। कल इनका पूरा चला स्टेटमेंट हमारे युवा सांसद चंदन जी हैं, इन्होंने खारिज किया इस बात को। हमारे केसर साहब, उन्होंने खारिज किया, वरिष्ठ सांसद हैं, हमने खारिज किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खारिज किया। जब सभी सांसदों ने मिलकर जब इस बात को खारिज कर दिया, तो इस बात में कोई दम बचता ही नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरीके की इसको हवा दी गई। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भारत के दिग्गज बिजनेसमैन और शेयर मार्केट के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला का 62 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई में आज आखिरी सांसें ली। बता दें कि वह काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें आखिरी बार आकाशा एयर के उद्घाटन समारोह में सार्वजनिक तौर पर देखा गया था। आपको बताया, राकेश झुनझुनवाला ने कॉलेज के दिनों से ही शेयर बाजार में निवेश की शुरुआत की थी। एक बार राकेश झुनझुनवाला ने बताया था कि शुरू में $100 का निवेश किया था। खास बात यह है कि तब सेंसेक्स इंडेक्स 150 अंक पर था, जो अब 60,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। उन्हें भारतीय शेयर बाजार का वॉरेन बफेट भी कहा जाता था। फोर्ब्स के अनुसार
राकेश झुनझुनवाला की कुल संपत्ति 5.8 अरब डॉलर की थी। राकेश झुनझुनवाला अपनी स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी रेयर एंटरप्राइजेज मालिक भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिग बुल के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, राकेश झुनझुनवाला मजाकिया और व्यवहारिक व्यक्ति थे। वो अपने पीछे वित्तीय दुनिया में एक अमिट योगदान छोड़ गए हैं। भारत की प्रगति को लेकर वह काफी उत्साहित रहते थे। उनके परिवार और वंशजों के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। खाने का शौकीन कौन नहीं होता। जब पसंदीदा खाना सामने आ जाए तो बस ऐसा लगता है कि इसे तो हम पूरा खा जाएंगे। अगर आप में कुछ इसी तरह के खाने से बेहद शौकीन रखते हैं तो आपका सफर होटल पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल में समाप्त होता है। यह होटल अपने खूबसूरत डेस्टिनेशन के साथ साथ स्वादिष्ट खाने के लिए भी जाना जाता है। अगर सिजलिंग सिजलर का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आने लगता है तो आपको कुछ अनोखा वेज और नॉन वेज सिजलर फूड ट्राई करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। होटल पाटलिपुत्रा और कॉन्टिनेंटल आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। बता दें कि पटना के जाने माने होटल पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल में फूड फेस्टिवल ऑफ मॉनसून सिजलिंग सीजर्स का आयोजन शनिवार से किया गया है। यह फूड फेस्टिवल ऑफ मॉनसून 7 दिन तक चलने वाला है, जिसमें प्रत्येक दिन किफ़ायती रेट में विभिन्न प्रकार के वेज नॉन वेज आइटम परोसा जाएगा। फूड फेस्टिवल ऑफ मॉनसून के जीएम सैयद ताजुद्दीन ने बताया कि पटना जैसे व्यस्तम जीवन शैली में लोग बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के लिए कुछ समय इस फेस्टिव सीजन में निकाल पाते हैं, लेकिन उस समय को एंजॉय करने के लिए ढंग का माहौल नहीं मिल पाता। लेकिन आयोजित फूड फेस्टिवल ऑफ मॉनसून के होने से और यहाँ पहुँचकर इसका आनंद लेने से ये शिकायत दूर हो सकती है और परिवार को लजीज व्यंजनों का ट्रीट दिलाकर खुशहाल और यादगार पल बिताया जा सकता है। वहीं इस मौके पर मिस्टर सैयद ताजुद्दीन, बीडीएम राजी अनवर, BK2 सेल्स मैनेजर मिस प्रियंका, F&B मैनेजर मिस्टर प्रहलाद कुमार, एग्जीक्यूटिव शेफ मिस्टर नीतीश पानी आदि लोग मौजूद थे। मानसून अब के अच्छा नहीं रहा, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग निराश ना हो और इस मानसून को इसके ज़रिए एंजॉय करें। इस चिल्ड्रन फेस्टिवल के ज़रिए हम लोग यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ के फूड हैं। यहाँ पे वेज में नॉन वेजिटेरियंस हैं, चाइनीज़, जापानीज़, इटालियन, थाई, हर कुजीन को हमने सिजलर्स में लिपेट दिया है और इसका माहौल और इसका एरोमा जो है वो सारे माहौल को खुशगवार कर देता है और चारों तरफ में एक खुशबू फैला देता है। एक अलग सी महक होती है, इसकी एक एरोमा होता है जो लोगों को बहुत खुशगवार महसूस होता है और लोग इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो जाते हैं। ये पहली बार हमने इसको लेकर ऐसी तरह से इस अंदाज में आए हैं। आप लोग जानते हैं कि नए जो FSSAI के गाइडलाइंस हैं कि अब जो भी डिशेस कोई भी होटल बनाएगा उसके कैलोरीफिकेशंस पूरे डिटेल्स में बताएगा। तो आप देख सकते हैं हमने इस बोर्ड पे भी डिस्प्ले किया है जहाँ पर हमने पोर्शन का साइज़ कितना है, उसमें कैलोरीज कितनी हैं, एलर्जन कौन से फूड हैं, ताकि आदमी जो खा रहा है उसको पता चले कि वो क्या खा रहा है और वो कितने कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है। तो एक नई चीज़ है और पहली बार पूरे बिहार में आप कह सकते हैं कि हमने सबसे पहले ये शुरू किया है और इसका श्रेय हमारे शेफ़ नीतीश पानी को भी जाता है। इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि सारे ईस्ट जोन में जितनी भी स्टेट्स आते हैं सबसे पहला होटल हमारा है होटल पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल, जो कैलोरीफिकेशन को पूरा डिस्प्ले किया है। और पहला होटल है पटना में भी आप कह सकते हैं, जितने भी होटल्स हैं सबसे पहला होटल है जिसने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया है। हाइजीन क्या चीज़ होती है, इसमें हम लोग अभी तक पटना में आप लोगों के आशीर्वाद से नंबर 1 पे हैं और FSSAI से भी हम लोग को 5 स्टार हाइजीन रेटिंग मिली है, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे जी हैं जिन्होंने हमको दिया है ये अवार्ड। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं और ये आप लोगों का प्यार और स्नेह है जिसकी वजह से आज हम इस उन्नति पे पहुंचे हैं और हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें
आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर।